बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो गुरु गुरुवे नमः। बोलो धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत ही ऐसा, जितने भी शास्त्र हैं सब मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन एक भागवत ही है जो रसपान जिसने भागवत का कर लिया उसकी मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और भागवत जो है श्री वन नारायण नारायण करके ही शुरू करें, भजन और कीर्तन करते हुए भगवान का नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई भी सत्संग करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले तो पहले भगवान का भजन से शुरू करिए, जिससे वो भाव प्रकट हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम आज परीक्षित जी की कथा सुनाने जा रहे हैं कि परीक्षित जी ने कहा, जब छोटे थे तब उन्होंने अपने बाबा से कहा, परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। मतलब वो लोग जा रहे थे, पांचों पांडवों का पूरा हो गया और इनका राज तिलक कर दिया। राजा परीक्षित को बैठाल दिया गद्दी पे और कहा कि आप छोड़कर स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे, क्योंकि भगवान अपने परम धाम को चले गए हैं। भगवान जब अपने परम धाम को चले गए हैं तो इसलिए ये लोग भी कहे अब यहाँ पे मेरा क्या है, जब प्रभु ही मेरे साथ नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। तो उन्होंने राजा परीक्षित को राजा बना के और उनका राजगद्दी पे बैठा के उनको फिर चले गए। पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। पांडवों ने बोला 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। कोई शरण में आए तो उसे क्या करना है, क्षमा कर देना है। अतिथि का सदा सत्कार करना। कोई भी अतिथि आ जाए, मेहमान, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, आपके घर में आ जाए तो उसको जलपान ही जरूर कराना, उनका आदर करना। यही भागवत का रहस्य है। 3 बातें जिस ग्रस्त में जीवन में है उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। 7 ससुर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। धर्मराज जी क्यों पधारे? क्योंकि धर्म पे चल रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो आज तो झूठ व्याप्त है, सारे संसार में झूठ व्याप्त है। झूठ को खत्म करो और न्याय की भावना रखो, सत्य बोलो। बेफालतू ही झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना अन्याय है। और हमें क्या करना है, भोगोगे तुम ही। केवल धर्म युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे थे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। सत्य पधारे तो आप भी पधारना चाहेंगे ना कि मैं स्वर्ग में मेरा जाना हो। लेकिन स्वर्ग में जो जाते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए भागवत ही आपको बता रहा है, समझा रहा है। बार बार मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाह रही हूं। तो आप भागवत का रसपान जरूर करिए, उसे ग्रहण करिए। कहीं हो तो सुनिए, आपके उस मुद्रा नहीं है तो उससे कोई बात नहीं है, कहीं भी हो सत्संग करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें नरक भी दर्शन करना पड़ा, अंत में उन धाम की प्राप्ति हुई। उन्हें 1 मिनट के लिए क्यों? क्योंकि जीवन में एक झूठ बोला था, इसलिए एक बार नरक का सामना उनको करना पड़ा। इसीलिए भाइयों और बहनों, माताएं, कभी भी ये इस बात को ध्यान रखें कि झूठ नहीं बोलेंगे। एक झूठ के लिए नरक का द्वार खुला है आपका, तो क्या झूठ बोलना पसंद करेंगे? नहीं, हमें पता है कि आप नहीं पसंद करें। तो आज के बाद झूठ बोलना अपराध ही समझिएगा।
पांडवों ने अपने जीवन में उसी को अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सिवा उन्होंने किसी को याद नहीं। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, अपने जीवन को निष्ठा से, प्यार से, दिल से लगाओ, तब जीवन को कृष्णमय बनाओ। यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़े कोई स्वरूप ही नहीं है। बाके बिहारी के चरणों में प्रीति बढ़ाओ, बाके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। भजन बाके मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना कर लियो सिंगार जाए। तो भगवान का भजन जरूर करना चाहिए बीच बीच में। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, देखो विश्वास में परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है तो फूल में है, आप में है, मेरे अंदर है, इस माइक में है, माइक की डोरी में भी है, सभी में है ना। तो सारे जहाँ पे भगवान का वास है, उन्होंने सब निर्जीव वस्तुएं, लेकिन उनको सजीव बनाया है। क्यों? अपने प्रताप से, अपने उपदेश से। परंतु परीक्षित उनके जीवन को महान बन गए, इसलिए बचपन में उनमें दृढ़ता है। क्योंकि जब राजा परीक्षित पेट में थे, तब उनके ऊपर क्या हुआ था? बाण चला। तो भगवान जाके बचाने लगे कि भाई, पांचों पांडवों के एक ही पौत्र जो पेट के अंदर है, भगवान स्वयं पेट के अंदर विराज गए, उदर के अंदर विराजे और स्वयं उनको बचाया। उत्तरा के गर्भ को गिरने नहीं दिया। अश्वत्थामा ने बहुत चाहा, ब्रह्मवश बाण चलाया, लेकिन तभी पे भगवान ने उसको रोक दिया, शांत कर दिया। तो भगवान में इतनी शक्ति है, भगवान में लगो, वही शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी और काम आएगी। जीवन में 3 बातों को अपने उतार लीजिए। आज के व्यक्ति इतनी अशांति क्यों है? आज आपके जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि सत्य पे हम नहीं हैं। जिस दिन सत्य पे आ जाएंगे तो कोई हमें मिटा नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कि नरक का वास नहीं हो सकता। हमें जीवित रहना है तो सत्य पर। हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते हैं महाराज टेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है, मैं चाहता हूँ कुछ और, उससे कुछ और दिया तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाना चाहते, 3 बातों को ध्यान में रखें। जो होगा उसे रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा कभी नहीं होगा, फिर टेंशन क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, सत्कर्म करो, सत्य बोलो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, अच्छा कर्म करो, ये सब को संभालने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा है, हमारे परीक्षित राजा का विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी का नाम है ईरावती। उनकी पत्नी का नाम क्या है? ईरावती। और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। उनके 4 पुत्र हुए, बराबरी के हो जाएं तो पुत्र को पुत्र मानो। मतलब कहने कि जब आपका पुत्र आपके बराबर का हो जाए, लंबाई में बराबर का हो जाए, उम्र में नहीं, लंबाई में, तो उस पुत्र को दोस्त समझो और उससे बात करो, उसको समझा के बात करो, उससे चिल्लाकर बात ना करो। उसका नाम था जन्मेजय। तो इसलिए राजा परीक्षित अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय रखा और अपने पुत्र को बहुत वो प्यार करते थे और उससे प्यार से बात करते थे। इसलिए आज इस कलयुग में बच्चों से किस तरह से बात करते हैं? लड़कर बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं। नहीं, उसे ऐसा समझाओ कि वो दोस्त जैसा रहे। एक सज्जन बच्चे का 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्ष तक बच्चों को ताड़ना भी दे सकते हो, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे के बराबर का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मानो, फिर पुत्र को मित्र मानो, पुत्र की सहायता लो। जब पुत्र बराबर तो उससे अपनी सहायता लो, कोई परेशानी में उसको अपना साथी बनाओ। एक सज्जन ने आकर इसमें प्रश्न किया, ठाकुर जी क्या बताते हैं? आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा था। पहले का जमाना सत्यवादी था। कहते हैं अगर पिता ने कोई पाप किया है तो वो पुत्र के ऊपर जाएगा, और पुत्र जब
कुबुद्धि से देखने लगेगा, अपने पिता को लड़ने लगेगा, अपने माँ बाप आज के जमाने में लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि माता पिता जो पाप किए हैं उसी का असर उस पर पड़ जाता है। तो सजा कौन देगा? तो अपने पुत्र द्वारा ही उसे सजा मिलती है। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया, ठाकुर जी क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। मैंने कहा, तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जाते हो? जो बीत चुका है उसके पीछे क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं बताते? हमें दूराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग फटकार कर करते थे उसे बच्चे विनम्रता से स्वीकार कर लेते थे। पिताजी ने कहा, वही बात आप आज प्रेम से कहें तो ही संभव है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। राज्य चलाते थे, उनका प्रशासन बड़ा सुंदर था। गांव के स्तनों में दुग्ध स्वयं निकलता था, यहाँ तो दूहते हैं तब भी नहीं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता था। चोर डाकू परीक्षित के जमाने में होते ही नहीं थे। ऐसे सुंदर उसका प्रशासन था। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र अब राज्यकार को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा, आप 24 घंटों में 3 भागों में 24 घंटों को 3 भागों में बांट दो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे भजन करो। 8 8 2 16 8 त्रिक 24 घंटे होते, 24 घंटों को 3 भागों में बांट दिया। भगत ने कहा 8 घंटे सोने का तो ठीक है, कमाने का घंटा ठीक है, लेकिन आपने तो गलत 8 घंटा बताया, बहुत ज़्यादा है महाराज। अब बताइए, पूजा करने का, मनन करने का, संयम करने का टाइम, भगवान के प्रति समर्पित करने का टाइम 8 घंटे होना चाहिए, तो नहीं मानते। लेकिन हम कहते हैं, सच कहते हैं, अगर पाप से मुक्ति चाहते हो तो 8 घंटा भगवान का नाम लो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे की जय। सभी को राधे राधे।